हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर 1। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1, कक्षा 11 का, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1। इसमें 3 हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग चौथी हेडिंग देखेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है, जो भी हम अपना क्लासिफिकेशन सीखे हैं, वर्गीकरण करना सीखे हैं, उसको और अच्छे से समझने के लिए कौन कौन से ऐड हैं जहाँ पर हम जाएं और उन चीज़ों को देखें जिससे हमें क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो। तो आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में, जिसे वर्गीकी सहायता साधन कहा जाता है। वर्गीकी सहायता साधन, टेक्सोनॉमिकल ऐड। टेक्सोनॉमिक स्टडी of various species of plant, animal, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in a general in knowing our bioresources and their diversity. Taxonomic study of various species, जीवों के पहचान। ठीक है, जो आप जीवों की पहचान कर रहे हैं, उनका स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ठीक है, जिसमें आपको प्लांट्स, एनिमल और दूसरे जीव भी हैं, वह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, यहाँ तक कि बायो रिसोर्सेज में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवों के पहचान के लिए एक गहन और आधुनिक उपकरणों से संसाधित, ठीक है, these studies would require correct classification and identification of organism। यह जो स्टडी है, यह सही तरीके से हो सके, जीवों की सही पहचान हो सके, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी फील्ड स्टडी। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारे पास जो है इंटेंसिव लेबोरेटरी हो, संसाधित प्रयोगशाला हो, जहाँ पे सभी उपकरण हो, आधुनिक उपकरण हो, एंड फील्ड स्टडी, और इसके लिए फील्ड स्टडी भी होना चाहिए, फील्ड में भी जाना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उनका एक्चुअल स्पेसिमेन चाहिए, वास्तविक रूप चाहिए, जरूरी है। स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इन द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। वे जो है टेक्सोनॉमिकल स्टडी के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीवों के पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। जीवों के पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, these study would be require correct classification and identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field study. ठीक है, taxonomic study of various species of plant, animal and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresource and their diversity. पौधों, प्लांट तथा एनिमल्स के वास्तविक नमूनों को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इन द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। पौधों और प्राणियों के वास्तविक नमूनों को एकत्र करने की आवश्यकता होती है, और यह टेक्सोनॉमिकल स्टडी के मुख्य स्रोत होते हैं। These are also fundamental to study and essential for training in systematics। इसके अलावा ये अध्ययन जो है फंडामेंटल, मौलिक और सिस्टमेटिक्स वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं।
दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। ठीक है, ये जो है मौलिक और वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसका उपयोग जो है जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, और जो सूचनाएं इकट्ठा होती हैं, इज आल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेन, और इनको स्पेसिमेन के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूनों सहित स्टोर कर लिया जाता है। इन सम केस, कुछ मामलों में द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। कुछ मामलों में स्पेसिमेन को भविष्य में अध्ययन करने के लिए भी रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as specimen. बायोलॉजिस्ट जो हैं वे, ठीक है, सूचनाओं को रखने के लिए, संचय करने के लिए कुछ टेक्निक विकसित किए हैं, कुछ विधियों को खोजा है। Some of these are explained to help you understand the usage of these ads. यहाँ पे कुछ तरीकों के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप इन सहायता साधनों को जान सकें जो हमें टेक्सोनॉमिक स्टडी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। टेक्सोनॉमिक स्टडी जो है वह अलग अलग स्पीसीज के प्लांट, एनिमल और दूसरे जीवों के बारे में अध्ययन करना एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यहाँ तक कि बायो रिसोर्स और हमारे डाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। दिस स्टडी वुड बी रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह स्टडी जो है सही तरीके से क्लासिफिकेशन और पहचान की जरूरत होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक अच्छे क्वालिटी की लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी की जरूरत होती है। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल। ठीक है, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन, ठीक है, को इकट्ठे रखना बहुत जरूरी होता है। एंड इज प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। यह टेक्सोनॉमिक स्टडी के मुख्य स्रोत होते हैं। दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा ये फंडामेंटल स्टडी के लिए, ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स के लिए जरूरी होते हैं। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेन। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है उसको हम स्पेसिमेन के रूप में स्टोर करते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। कुछ परिस्थिति में स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडी के लिए रखा जाता है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। बायोलॉजिस्ट जो हैं वे कुछ प्रोसीजर और टेक्निक, ठीक है, को तैयार किए हैं जिससे इनको प्रिजर्व किया जाए, इनके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, रखा जाए सुरक्षित। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड। यहाँ पर उन कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड यूजेज ऑफ दीज एड्स, जिससे आप उससे मदद ले सकें और आपकी सहायता हो सके। जो सबसे पहला जो है आपका टेक्सोनॉमिकल ऐड है, वर्गी सहायक साधन है, वह है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम जो है वह प्लांट स्पेसिमेन को, ठीक है, इकट्ठा करने का एक स्टोर हाउस है।
हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन को इकट्ठा रखने का एक हाउस है हर्बेरियम। दैट आर ड्राइड, जो प्लांट स्पेसिमेन कैसे होंगे, सूखे होंगे, प्रेस्ड दबे होंगे, एंड प्रिजर्व ऑन शीट, एक शीट पर उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, शीट पर उनको पहले उसको दबा दिया जाएगा, जो सूख जाएंगे दब जाएंगे, फिर उनको एक शीट पर चिपका दिया जाएगा और उनको स्टोर हाउस में इकट्ठा रखा जाएगा। तो हर्बेरियम जो है, जिन्हें वानस्पतिक संग्रहालय कहा जाता है, में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर स्टोर किया जाता है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। फर्दर दिस शीट आर अरेंज्ड, फिर जो है इस शीट को अरेंज किया जाता है। यह जो हर्बेरियम है, इस शीट को अरेंज करते हैं। देखिए ध्यान से, हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन। यहाँ देखें हर्बेरियम का स्टोर दिखाया गया है, जिसमें शीट पर प्लांट पार्ट को प्रिजर्व किए गए हैं। जब भी जरूरत हो तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है, जो हर जगह मान्य सिस्टम है, ठीक है, दीज स्पेसिमेन along with their description on herbarium sheet, स्पेसिमेन के साथ साथ उस स्पेसीज का, उस प्लांट का हम सारी सूचनाएं भी उस पे लिखते हैं, ठीक है। According to universally accepted system of classification, these specimens along with their description on herbarium sheet become storehouse or repository for future use, ठीक है। तो इनको जो है भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पतिक संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। इनको जो विश्व में जो तरीके हैं, रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करते हुए इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। आप हर्बेरियम के बारे में पढ़ रहे हैं। हर्बेरियम में पौधों को एकत्र नमूनों को कागज के शीट पर सुखाकर दबाकर परिचित करते हैं। According to universally accepted system of classification, these specimens along with their description on herbarium sheet become storehouse or repository for future use, ठीक है। इन सीटों को, ठीक है, जो विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। The herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection, English local and botanical name, family, collector name, etc. हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, डेट, प्लेस, स्थान, पौधे का इंग्लिश और स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, फैमिली, कलेक्टर जो इकट्ठा करने वाला है उसका नाम आदि लिखा जाता है। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। हर्बेरिया जो है वह अध्ययन के लिए एक तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। हर्बेरिया जो है स्टडी के लिए एक क्विक रेफरल सिस्टम तैयार करता है। हर्बेरिया फिगर में आप देख रहे हैं, हर्बेरियम फाइल्स जो हैं स्टोर हाउस में रखी गई हैं।
हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस। सेकेंड जो ऐड है वो आपका बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट्स रखे जाते हैं, सूखे पौधे रखे जाते हैं, लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वनस्पतिक उद्यान हैं, उनमें पौधों को लगाया जाता है, लेबल उनका लगाया जाता है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये एक स्पेशल टाइप्स के गार्डन्स होते हैं जहां पे लिविंग प्लांट्स को, जिंदा पौधे को कलेक्ट किया जाता है, रखा जाता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो विशिष्ट उद्यान होते हैं जिनमें रेफरेंस के लिए जीवित पौधों को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, लगाया जाता है। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। प्लांट स्पीसीज जो है इस गार्डन में पहचान के लिए लगाए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पज से लगाए जाते हैं, और प्रत्येक प्लांट जहां लगे रहते हैं वहां पर इनका लेबल लगा होता है जो इनके बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम और इनके फैमिली को प्रेजेंट करता है। इनके बारे में सूचनाएं लिखी रहती हैं वहां पे, जहां से हमें जानकारी मिलती है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। जो फेमस बॉटनिकल गार्डन्स हैं उसमें है क्यू है जो इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा इंडिया में है, कलकत्ता में है, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, और जो लखनऊ में है। बॉटनिकल गार्डन्स आपने देखा कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। इन विशिष्ट उद्यानों में रेफरेंस के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है, स्टोर होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए उगाया जाता है, और प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है, प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है जिस पर वानस्पतिक और वैज्ञानिक नाम लिखे रहते हैं, बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम लिखे रहते हैं, उनके फैमिली के बारे में लिखा रहता है। जो प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है वे क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में है। ठीक है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट आता है आपका म्यूजियम, जिसे संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, तो आइए म्यूजियम के बारे में देखते हैं। म्यूजियम, संग्रहालय। बॉटनिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। बॉटनिकल म्यूजियम जो होते हैं वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेज में। बॉटनिकल म्यूजियम is generally set up in educational institutes such as school and college. Museum have collection of preserved plant and animal specimen to study and reference. म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है, स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को स्टोर किया जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्टडी और रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर आर जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। स्पेसिमेन जो है वे कंटेनर या जार में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में स्टोर किए जाते हैं। स्पेसिमेन को कंटेनर या जार में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डुबोकर स्टोर किए जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन जो हैं उनको ड्राई स्पेसिमेन के रूप में स्टोर करते हैं, सूखे स्पेसिमेन के रूप में स्टोर करते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में स्टोर करते हैं, उनको मारने के बाद पिन लगा दिया जाता है उनके पार्ट में। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड और मैमल्स
इनको स्टोर करना, प्रिजर्व करना आसान नहीं होता है, ठीक है, टफ होता है। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, म्यूजियम में एनिमल्स के स्केलेटन्स को भी रखे जाते हैं, उनके बोन्स को भी स्टोर किए जाते हैं। तो आपने देखा म्यूजियम में जो कहाँ होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम इज जनरली सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों में जैसे कि विद्यालय और कॉलेज में स्थापित किए जाते हैं। म्यूजियम में अध्ययन के लिए परिचित पौधों और प्राणियों के नमूने होते हैं, ठीक है। नमूने परिचित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। जो स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में डालकर जार या कंटेनर में रखे जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल के नमूनों को सुखाकर परिचित किया जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व एट ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को सुखा कर रखा जाता है। कीटों को, इंसेक्ट को इकट्ठा करने पर, मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है, ठीक है। बड़े जो प्राणी हैं जैसे पक्षी और स्तनधारी को प्रायः भर कर परिचित करते हैं। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बड़े प्राणी हैं जैसे पक्षी और स्तनधारी को प्रायः भर कर परिचित करते हैं। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड एनिमल टू। म्यूजियम जो है, संग्रहालय जो है, इसमें प्रायः एनिमल्स के कंकाल भी रखे जाते हैं, बोन्स को भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये म्यूजियम के बारे में हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं आप जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जूलॉजिकल पार्क, these are the place where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us to learn about their food habit and behavior। जूलॉजिकल पार्क में, जिन्हें चिड़ियाघर कहा जाता है, प्राणी उपवन कहा जाता है, इन पार्क में अधिक से अधिक जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके इन्वायरमेंट के अनुसार कंडीशन बना के रखा जाता है, उनके फूड बिहेवियर को, उनके हैबिट को अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में अधिकांश जो है वन्य आवासी जीवित प्राणी को रखे जाते हैं, वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। इनमें हमें वाइल्ड एनिमल को मानव मनुष्य के देख रेख में रखते हैं, इनके फूड बिहेवियर को, इनके व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और जहां तक संभव होता है जूलॉजिकल पार्क को विभिन्न तरह तरह के प्राणी को उपलब्ध कराया जाता है। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड। सभी तरह के एनिमल को जू में प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव होता है। द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स के रूप में रखा जाता है। रहने का जो जगह बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है जैसे उनका प्राकृतिक वासस्थान हो। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दीज पार्क। बच्चे जो हैं इन पार्क को देखना काफी पसंद करते हैं। कॉमनली कॉल्ड जू, इनको कॉमन रूप से जू कहा जाता है, चिड़ियाघर कहा जाता है। तो जूलॉजिकल पार्क में आपने देखा दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ऐसे प्लेस होते हैं जहां पे जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल को, ठीक है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, सुरक्षित पर्यावरण में रखा जाता है, अंडर ह्यूमन केयर, मानव की निगरानी में, एंड विच इनेबल टू अस लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर, और उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल। सभी एनिमल्स को जू में उपलब्ध कराया जाता है जहां तक संभव हो सके। द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और वहां पे उनका रहने का जो जगह है वह नेचुरल हैबिटेट्स के रूप में किया जाता है, जैसे वह जंगल में रहते हैं उस तरह की व्यवस्था की जाती है। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दिस पार्क, कॉमनली कॉल्ड जू। चिल्ड्रेन जो है
ऐसे पार्क को देखना पसंद करते हैं जिन्हें जू पार्क या चिड़ियाघर कहा जाता है। ठीक है, ये आप फिगर देख रहे हैं चिड़ियाघर के, इस तरह से एनिमल जो है दिखाए जाते हैं। पिक्चर शोइंग एनिमल इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, ये इंडिया के अलग अलग जूलॉजिकल पार्क के फिगर हैं। आप पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, टेक्सोनॉमिकल एड के बारे में। 4 एड आप जान चुके हैं, अब आते हैं 5। 5 है आपका की। ध्यान समझिएगा की के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है की। की जिसे कुंजी या चाबी भी कह सकते हैं आप, कुंजी या चाबी भी कह सकते हैं। की अनदर टेक्सोनॉमिकल एड, की जो है एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है, यह भी स्टडी करने का एक साधन सामग्री है। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की जो है एक प्रकार का टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको प्लांट और एनिमल के पहचान के लिए यूज करते हैं, जो समानता और असमानता पर आधारित होता है। की जो है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी पर आधारित होती है, जिसको हम प्लांट और एनिमल के पहचान के लिए टेक्सोनॉमिकल एड के रूप में यूज करते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपल। ठीक है, कपलेट। की जो है वह ऐसे कैरेक्टर्स को लेता है जो जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि एक अन्य साधन सामग्री है जिन्हें की या कुंजी कहते हैं, जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधे और प्राणियों के पहचान में किया जाता है। यह की जो है यह विपरीत लक्षणों जो प्रायः जोड़े में होते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, जो की कुंजी का जो बेस होता है वह कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, ठीक विपरीत लक्षणों के आधार पर होता है जो प्रायः जोड़े में होते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो है चॉइस होता है, जो दो विपरीत विकल्प चुनने का चॉइस होता है, दो अपोजिट ऑप्शंस को चुनने का चॉइस होता है। दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। इसमें से एक को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लेड। की के प्रत्येक स्टेटमेंट को लेड कहा जाता है। ठीक है, की के प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, अलग अलग टेक्सोनॉमिक की होते हैं अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का स्टडी करने के लिए। जैसे कि फैमिली के लिए अलग की होता है, जीनस के लिए अलग की है, एंड स्पीसीज के लिए अलग की होता है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की जो है वह नेचर में एनालिटिकल होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर। तो आपने देखा कि की जो है यह की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों के पहचान में किया जाता है। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। की जो है यह विपरीत लक्षणों जो प्रायः जोड़े में होते हैं के आधार पर होती हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। की जो है दो विपरीत ऑप्शंस को चुनने को दिखाती है। दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसका परिणाम जो है एक को मान्यता देता है तथा दूसरे को
अमान्यता प्राप्त होता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। कुंजी के की के प्रत्येक कथन को जो एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, की का जो प्रत्येक स्टेटमेंट है वह एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, ठीक है, जिसे मार्गदर्शन का कार्य करता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ठीक है। तो पहचानने के लिए प्रत्येक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि कुल, वंश, जात के लिए अलग अलग की आवश्यकता होती है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की जो है वह एनालिटिकल होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? नेचर में एनालिटिकल होते हैं। आगे देखते हैं। फ्लोरा। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। विस्तृत वर्णन के लिए, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए जो मैनुअल्स होते हैं जिन्हें नियम पुस्तिका कहते हैं, मोनोग्राफ जिन्हें पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी होती है, एक सब्जेक्ट की विस्तृत जानकारी होती है, उसे मोनोग्राफ कहा जाता है। एक ऐसा बुक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, डिटेल स्टडी हो। उसके बाद आता है कैटालॉग, जिसे सूचीपत्र कहते हैं, जिसमें सूचनाएं होती हैं। ये सब दूसरे माध्यम हैं जो डिस्क्रिप्शन के लिए जरूरी हैं, डिस्क्रिप्शन में हमें, पहचान में हमें सहायता करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यह सही पहचान में हमें मदद करते हैं। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा जो है, ठीक है, फ्लोरा जो है उस पुस्तक में किसी क्षेत्र के, किसी एरिया के प्लांट और उनके हैबिटेट के विषय में जानकारी होती है। फ्लोरा में किसी एरिया के प्लांट और उनके रहने वासस्थान के बारे में जानकारी होती है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये हमें एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल्स जो होते हैं वे हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं जिससे हम उस एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज का नाम को पहचान सकते हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान। मोनोग्राफ जो है यह किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी देता है, ठीक है। तो फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए मैनुअल्स जो होते हैं, नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ और कैटलॉग अन्य माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा जो है, फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों और उनके वास स्थान के विषय में जानकारी होती है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। यह जो है उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के स्पीशीज के विषय में सूचना देती है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एयर एरिया। मैनुअल्स जो है, नियम पुस्तिका जो है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलता है। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन इन एन वन टेक्सान। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। इसके बाद आपको समरी पढ़ना है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इस चैप्टर की समरी देखी जाएगी। थैंक यू।